यज्ञों में जिन्हें उच्चारण की से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं। इनके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सब लोग आपको स्वधा भी करते हैं। हे देवी, यह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचित्य महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह मुनि ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष सहित हो। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की उद्गीत और सुंदर पदों में पाठ कर वाले सामवेद की आश्रय रूप से तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसने समस्त शास्त्रों का जाना जाता है वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के उदर में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्गम पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया, वह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण आपका विरालकाय रूप हो गया। इसे उन्हें देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आप प्रसन्न होने से इन विश्व का अभ्युदय होता है और अब जब आप क्रोध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति की देने वाली, आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सभी देशों में मान सम्मान आप पाते हैं, उन्हें भी धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वे ही रक्षित हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चे तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत अभूत पुण्य आत्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ण लाभ होता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे देवी दुर्गे, आप स्मरण करने पर आप सभी प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय करने वाली है देवी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो और वे राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों परंतु युद्ध में मर कर उनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखते ही मात्र से ही भय हो सकते हैं, फिर आपने अस्त्र शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि वह शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों को आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इनका भी एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा के किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप
अचिंत्य है, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम में बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आप में ही दिखाई देती है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। इस तरह आपने तीनों लोगों की रक्षा की है। इन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उनको भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि व धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में आपने त्रिशूल को घुमाकर इस सब की रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं, इनमें हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड़ग, शूल और गदा शस्त्र शोभायमान है उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती, हे हमारी इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं तो अब जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों पर महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुति द्वारा आपकी स्तुति करे उन्हें चित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही इनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रसन्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा जगत की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी प्रसन्न हुई। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो।